गांव के बाहर नदी किनारे पर बसे ये दो घर हैं। इन दोनों घरों में दो बहनें रहती हैं। इन दोनों बहनों के नाम सुनीता और अनीता हैं। सुनीता थोड़ी गरीब है, लेकिन मन की बहुत दयालु है। और अनीता के पास धन की कोई कमी ना होने के बावजूद वो स्वभाव से थोड़ा कंजूस और चिड़चिड़ी है। सुनीता का स्वभाव बहुत नरम था। उसके घर जब भी कोई आता, वह उसकी खूब आवभगत करती, उसके साथ अच्छे से पेश आती। लेकिन अनीता बहुत कंजूस थी। वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती थी। एक बार उनके घर एक मुसाफिर आ पहुंचा। बोलिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बेटी, मैं 4 धाम की यात्रा को निकला हूँ और पैदल चलते चलते थक गया हूँ और बहुत भूख भी लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। आप रुकिए बाबा, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। सुनीता उस मुसाफिर बाबा को भोजन करवाकर विदा कर देती है। अगले दिन सुनीता खेत में काम करने गई होती है और अनीता अकेली घर पर साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी वहां पर वही मुसाफिर बाबा आ जाते हैं। अरे अरे अरे, कौन हो? सीधे ही घर में घुसे चले जा रहे हो। बेटी, मैं 4 धाम की यात्रा के लिए निकला हूँ और पैदल चलते चलते बहुत थक गया हूँ। बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा तो बड़ी कृपा हो जाएगी। एक तो मुंह उठाकर सीधा घर में घुसे चले आए, ऊपर से खाने को मांग रहे हो। कुछ नहीं है खाने को, चलो चलो जाओ यहाँ से, आगे बढ़ो। अनीता के कड़वे वचन सुन मुसाफिर बाबा लौट जाते हैं। उसी रात सुनीता और अनीता के गांव में भयंकर बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ में उन दोनों के घर बह जाते हैं और वो दोनों बेघर हो जाती हैं और नदी किनारे बैठकर बेसहारा अवस्था में अपना समय बिता रही हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी वहां वो मुसाफिर बाबा आ जाते हैं जिनको सुनीता ने खाना खिलवाया था। और वह सुनीता को एक नोटों से भरा हुआ बैग देते हैं और एक नया घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने की सलाह देते हैं। अनीता भी उस मुसाफिर से मदद की गुहार लगाती है। बेटी, अगर तुम कभी किसी की मदद करोगी तो तुम्हारी मदद के लिए भी कोई ना कोई आगे जरूर आएगा, परंतु तुमने कभी किसी की मदद की ही नहीं। इतना कहकर वो मुसाफिर चला जाता है। मुसाफिर के दिए हुए पैसे से सुनीता एक नया मकान बनवा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। और अनीता नदी किनारे बैठकर भूखी अवस्था में इंतजार करती रहती है कि उसी मुसाफिर जैसा कोई आकर उसकी मदद कर देगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी हमारे बुरे वक्त में भी दूसरे हमारी मदद के लिए आगे आएंगे।